दंडवत प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक संख्या 42 के 12वां विचार करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 42 में कहा गया है, दोषे रेते कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारके उत्साधनते जाति धर्मा कुल धर्माच शाश्वत। अर्थात जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण विनष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य परम मोक्ष प्राप्त कर सके तथा समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य भगवान विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही व्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। श्लोक संख्या 43 में कहा गया, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नीतम वासो भवत्यनु सुश्रमम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा था उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की साधना के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पाप कर्म है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। यह श्लोक भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन के द्वारा बोला गया। यद्यपि इस बात को साक्षात भगवान नहीं बोल रहे, परंतु फिर भी वे अर्जुन के मुख से हमें यह सामान्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। जो व्यक्ति अर्जुन की बात को अच्छी प्रकार से समझेगा वही व्यक्ति भगवान की बात को समझ सकता है। कुछ लोग भगवद गीता के प्रथम अध्याय को महत्व नहीं देते। वे सोचते हैं कि अध्याय में अर्जुन ने अपने अज्ञान की बात कही है। वे सोचते हैं कि इस अध्याय में तो से हमको क्या लाभ। इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसका अर्थ है अर्जुन की चिंता का योग। योग का अर्थ है भगवान से संबंध स्थापित करना। तो अर्जुन विषाद योग का अर्थ हुआ अर्जुन की चिंता के द्वारा भगवान से संबंध स्थापित करना। यद्यपि अर्जुन की चिंता अज्ञान से उत्पन्न हुई है, किंतु फिर भी वह दिव्य है। अर्जुन की इस चिंता से पता चलता है कि इस अज्ञान के सागर में डूबा हुआ जीव किस प्रकार से भगवान से सहारा लेने की चेष्टा करता है। यह शरीर तथा जगत दोनों ही असत, अचित तथा निरानंद कहे गए हैं। असत का अर्थ है मृत्युमय, अचित का अर्थ है अज्ञानमय तथा निरानंद का अर्थ है दुखमय।
ये मनुष्य जीवन दुखालय है, इसमें दुख ही दुख है। इसलिए इस संसार को मृत्यु का सागर, अज्ञान का सागर तथा दुख का सागर कहा गया है। इसके विपरीत आध्यात्मिक शरीर तथा आध्यात्मिक जगत दोनों ही सच्चिद आनंद कहे गए हैं। अर्जुन के मुख से ये बातें कहकर भगवान यह दिखाना चाहते हैं कि हमें किस प्रकार से अपनी चिंता या समस्या भगवान से बतानी चाहिए।